देखिए, ये जो ईरान पे इस वीकेंड पे हमला होना था, पहले भी बहुत दफ़ा ये ज़िक्र हो चुका है, पहले भी ट्रंप बहुत दफ़ा कह चुके हैं, हमले होते भी हैं, लेकिन इस दफ़ा जिस हमले की तैयारी थी वो बहुत बड़ा था। और जो इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, साथ-साथ ही चल रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, ईरान के अंदर इस बात की तकरीबन 99% चांसेस थे, क्योंकि वो अपना पूरा मिलिट्री जो सेटअप है, उसको इस तरह से शिफ्ट कर रहे थे, जिसे जिसे जो वॉर के एनालिस्ट हैं, मिलिट्री के एनालिस्ट हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनको पूरा यकीन है कि एक बहुत बड़े हमला जो है उनकी तैयारी हो रही है। और जी। यही अमेरिका के अंदर भी बातें थी। नेतन्याहू भी मिल के आए तो यकीनन कोई ना कोई वहाँ पे खिचड़ी पका के आए होंगे, जिसमें हम्म। ज़ेलेंस्की भी उसमें के जी अंदर हाँ। मौजूद था। लेकिन लास्ट मिनट पे फिर ट्रंप ने कहा कि जी, जिसको उनके अमेरिका में कहते हैं ट्रंप टाको, तो वो चिकन आउट कर गए और उन्होंने कहा कि जी हम हमला नहीं कर रहे, और इसको बयानिए के तौर पे कहा कि इसको हम, क्योंकि ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पे हमसे बैठकर बात करने के लिए तैयार है, जिसको फ़ौरन ही ईरान ने कहा कि नहीं, हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, बातचीत तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी हुई है, और बिल्कुल। अगर उस बात पे ये कायम ही नहीं रह सकते, तो हमने बार-बार इनसे बात करके क्या करना है। और साथ में जो आप गालिबाफ के जिन इंटरव्यू की बात आप कर रहे थे, हम्म। तो उसमें काफ़ी सारी बातों के जवाब थे, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है ख़ास तौर पे, और एक्सियोस जो है, वो हम्म। धड़ाधड़ आर्टिकल लिख रहे हैं और दुरुस्त। एक एक इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ओमान और ईरान के दरमियान कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन है, और उनके दरमियान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो इंतज़ाम है उसका संभालने के दरमियान उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो उसका हम्म। जवाब दे रहे थे, क्योंकि वॉल स्ट्रीट ने रिसेंटली लिखा है कि जी, मुआहदा हो रहा है ओमान और ईरान के दरमियान, जिसमें तय पा रहा है कि जो इनबाउंड जो वेसल्स हैं वो ईरानी कोस्ट की तरफ से जाएंगे, और आउटबाउंड जो हैं वो ओमानी से जाएंगे, और दो रास्ते बन रहे हैं। तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हमारा जो बातचीत हो रही है उसमें किसी दो रास्ते की बात नहीं है, इनबाउंड और दुरुस्त। आउटबाउंड के लिए एक ही रास्ता होगा। और साथ में बल्गारिया और यूक्रेन जो हैं, बल्गारिया के बारे में वेस्ट से ही खबर निकली कि जी उनकी एक एयर बेस जो है वो इस्तेमाल होगी, जिस पे बल्गारिया ने हम्म। कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं करने देंगे। और यूक्रेन ने तो रिसेंटली ईरानी जहाज पे जो हमला किया है, उसके बाद फिर उन्होंने कहा भी है कि उसकी माजरत भी की है बिल्कुल, वो बैक फुट पे और चले गए हैं और यही यकीन दहानी ईरान के पास भी है डॉक्टर शाज़ी साहिबा कि ये ममालिक जो है उनको दूसरे ममालिक को, दुश्मन ममालिक को उनके ऊपर हमला करने में मुआवनत फ्राहम नहीं करेंगे, ना ही उनके अड्डे इस्तेमाल होंगे। लेकिन जिस तरह आप भी कह रही हैं कि नेतन्याहू की जो मुलाकात वाशिंगटन में हुई उसमें वो राम करने में कामयाब हो गए, डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ पर आमादा करने में कामयाब हो गए कि अब दोबारा से एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया जाए। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि साथ ही साथ जो बयानात सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, वो ये भी है कि इजराइल की जानिब से किसी किस्म का हमला नहीं किया जाएगा या इन हमलों में इजराइल की शमूलियत नहीं होगी। तो क्या अमेरिका फिर भी ये हमले करेगा, इतनी बड़ी गलती करेगा जब इजराइल ने अपना पल्ला झाड़ लिया, या इजराइल अपना ना तो फौजें भेजने के लिए तैयार है, ना ही खुद अब इस जंग में कूदने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका से वो चाहता है कि वो ये जंग जारी रखे। तो इस सूरत में भी क्या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ये जंग जारी रख पाएगा और क्या हमला कर पाएंगे? अमेरिका के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अमेरिका क्या करे अब? कैसे जो है वो एक सुपर पावर जो है वो वापस चली जाए और कहे कि जी हम इस बुरी तरह से शिकस्त खा के आ गए हैं। एक रास्ता निकल सकता है कि ट्रंप जो है वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड विक्ट्री जो है अपने ट्रूथ सोशल पे कह दें कि जी हमने, जैसे वो बार बार कहते हैं, नेवी जी हमने हाँ। ओब्लिटरेट कर दी, हमने उनका सारा जो है जहाज बर्बाद कर दिए, उनकी एयरफोर्स ख़त्म कर दी है, न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनको हमने ख़त्म कर दिया है। तो ये एक ट्रूथ सोशल की पोस्ट लिखकर अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएं, किसी और तरफ मुंह कर लें, क्यूबा की तरफ। अब अगला सुना है इनका टारगेट है। एक तो ये तरीका हो सकता है, जो कि अगेन इसको कौन अकल का आदमी जो है वो खरीदेगा। लेकिन अमेरिका के पास, जो इजराइल ने जिस तरीके से उनको इसके अंदर घसीट दिया है, अमेरिका के पास और कोई चारा नहीं है कि या तो ईरान जो है वो झुक जाए, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम पे सबसे पहले निगोशिएशन स्टार्ट कर दे, तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। अमेरिका खुशी खुशी घर चला जाएगा। ईरान कहते हैं जी न्यूक्लियर पे बात तो आप इन 14 पॉइंट्स में है ही नहीं, अगर है तो कहीं बहुत आखिर में। आप इस तरफ तो आए ही ना, पहले जो आपको हमने ये एमओयू आपने किया है, आप इसकी तो पासदारी करिए, फिर आगे चलते हैं। गल्फ के कंट्रीज ऑलरेडी बहुत बड़े क्वागमायर में हैं। इस दफा के हमले रोकने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। सुना है कि सौदी अरेबिया ने और बाकी गल्फ जी। कंट्रीज ने
कैटेगोरिकली अमेरिका से कहा है कि ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियली डैमेजिंग है। जिस तरह का बिल्डअप आप कर रहे हैं और जिस तरह की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि ईरान रिटेलिएट करने के बारे में सोच रहा है, और रिटेलिएट उसने अल्टीमेटली हम पे ही करना है, जो कि मेरी सबसे बड़ी रेजर्वेशन है कि वो इसराइल पे रिटेलिएट करे, जिससे अमेरिका को फर्क भी पड़ेगा और ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो वो उसकी कोई अपनी स्ट्रेटजी लेकिन है, अभी कोई प्लानिंग अमेरिका की तरफ से डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि उसके पास कोई और ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इस जंग को जारी रखने का जस्टिफिकेशन या रीज़न क्या हो सकती है? क्योंकि जो मकासद लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस खत्ते में आए थे नेतन्याहू के कहने पर, वो तो रजीम चेंज था या फिर एटमी हथियारों के हुसूल से रोकना था। ये दोनों मुद्दे तो कहीं बहुत पीछे रह गए। तो अभी डैमेज कंट्रोल करना मकसद है, इस जंग को जारी रखना, या फिर किसी बड़ी कार्रवाई के लिए माहौल बनाना है? हासिल क्या करना चाहते हैं? हासिल तो रजीम चेंज ही करना चाहते हैं, हासिल तो वही करना चाहते हैं जो इजराइल के गोल हैं कि किसी भी तरह का जो ईरान को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, चाहे उसके टुकड़े किए जाएं, चाहे उसके अंदर केओस क्रिएट किया जाए, बस उसको न्यूट्रल किया जाए, वो इजराइल के लिए कोई थ्रेट ना रहे। ऑब्जेक्टिव तो यही है। बड़ा हमला होगा तो भी इसीलिए है, अगर जंग जारी रहती है तो भी इसीलिए, लेकिन ये दोनों बातें होती भी दिखाई नहीं देती हैं। तो दिखाया ये जाएगा, जो नैरेटिव बनाया जाएगा वो स्टेट ऑफ होर्मुज को खोलना और इंटरनेशनल जो वाटरवेज हैं उनके ऊपर कोई इंटरनेशनल लॉ की बात करते हुए, कोई ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए, कोई नेविगेशन के राइट्स की बात करते हुए, और ये कि जी हम पूरी दुनिया के थानेदार हैं और हमने ये कोसों दूर जो है एक रास्ता बंद है तो इसको खुलवाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस इमेज के साथ जो है वो हमले की तैयारी की जाएगी। मगर वॉर की कैजुअल्टीज इतनी ज्यादा हैं अमेरिका की, जिसको वो बता नहीं रहे हैं। और अब जो बच्चे वापस जख्मी होकर जा रहे हैं अमेरिकी फौजी, या जो जिनकी हलाकतें हो गई हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं अब वो मीटिंग्स में आना शुरू हो गए हैं इक्का दुक्का। रिसेंट एक औरत के ऊपर एक खातून अपने बच्चे की तस्वीर लेके आ गई, उसको दिए जाने वाला खाना वो दिखा रही थी कि अमेरिकी फौजी को कितना अजीब किस्म का खाना, यानी उसकी क्वालिटी भी खराब है और उसकी क्वांटिटी भी जो है, उनकी जिंदगियां भी दांव पर हैं और उनको जो चीज़ें दी जा रही हैं, चाहे वो अस्करी कुमक हो या फिर बाकी खुराक चीज़ें, वो भी मखदूश सूरत हाल में। अच्छा